जय माता दी दोस्तों आज हम बात करेंगे तीज के बारे में। सावन और भादो मास में आने वाली 3 प्रमुख तीज होती हैं, जैसे हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। तीज का त्यौहार मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ साथ बिहार में भी मनाया जाता है। नागपंचमी के 2 दिन पूर्व सावन मास की शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। ये त्योहार शिव और पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। माता पार्वती और शिव जी की पूजा कर उनसे अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करते हैं। हरियाली तीज के दिन सिंदारा भेंट करने की भी प्रथा है। सिंदारे में मुख्य रूप से मिठाई, घेवर, मेहंदी, चूड़ियाँ आदि वस्तुएं भेंट दी जाती हैं, जिसे कन्या के माता पिता उसके ससुराल भेजते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज को छोटी तीज व सावन तीज भी कहते हैं। दोस्तों, हरियाली तीज मुख्य रूप से नई विवाहित लड़कियों के लिए बहुत खास होती है। कई जगह पर देखा जाता है कि इस दिन लड़कियां अपनी पहली तीज पर अपने मायके जाती हैं। नव विवाहित महिलाओं को ससुराल की तरफ से गहने, श्रृंगार, वस्त्र, मेहंदी और मिठाई दी जाती है। महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं और पैरों में आलता। आलता को सुहाग का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, इस दिन सुहागी देने की भी परंपरा है। सुहागी घर में किसी बड़े को, जैसे सास या नंद या फिर किसी सुहागन स्त्री को दी जाती है। दोस्तों, हरियाली तीज की पूजन विधि के अनुसार हरियाली तीज के दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान के समक्ष मन में पूजा और व्रत करने का संकल्प लें। पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद तोरण से मंडप सजाएं। एक चौकी या पटरी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। श्रृंगार का सामान माता पार्वती को अर्पित करें, फिर प्रतिमाओं के सम्मुख आवाहन करें। माता पार्वती जी, शिव जी और उनके साथ गणेश जी की पूजा करें। शिव जी को वस्त्र भी अर्पण करें और हरियाली तीज की कथा सुनें। दोस्तों, व्रत की कथा के अनुसार मान्यता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए एक कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं विष्णु भगवान मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार उन्हें सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे।
पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह करा दिया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी ही तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।